हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए, ठोस अवस्था के भाग 3 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले की 2 वीडियो हैं जिनको जाके आपको देखना है, उसके बाद यह वीडियो जो है समझ में आएगा। तो पिछली दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि ठोसों का वर्गीकरण उनके ज्यामितीय आधार पर। हमने वहां पर देखा कि वर्गीकरण 2 तरीके से होता है, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। हमने इन दोनों के गुणों के बारे में चर्चा किया, जिसमें ये जो वर्गीकरण है वह इनके ज्यामितीय स्ट्रक्चर के अनुसार है। तो ज्यामितीय रूप से अगर देखा जाए तो क्रिस्टल ठोस में जो ज्यामिति होती है वह निश्चित होती है। अक्रिस्टल ठोस में ज्यामिति जो होती है वह अनिश्चित होती है, यानी कि रेगुलर फॉर्म में नहीं होते, इनरेगुलर होते हैं। वहीं अगर इनका गलनांक देखा जाए, गलनांक जो होता है वह क्रिस्टल का निश्चित होता है और अक्रिस्टल का जो है अक्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित होता है। तीसरा, इनकी प्रकृति पे हमने चर्चा किया था, जिसमें हमने देखा था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये वास्तविक ठोस होते हैं, वास्तविक ठोस, और जो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये आभासी ठोस है, आभासी ठोस। फिर हमने चर्चा किया इनके विदलन, अगर इन ठोसों को काट दिया जाए तो कटा सतह कैसा दिखेगा। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होती है इनकी सतह जो है चिकनी दिखाई देती है और अक्रिस्टलीय ठोसों की सतह जो होती है वो खुरदुरी दिखाई देती है। अगला था कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था जो होती है क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित है, एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक दूसरे से सटे हुए व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अनिश्चित होते हैं और इनरेगुलर फॉर्म में कहीं भी व्यवस्थित होते हैं। अगला, इनकी दैशिकता की बात करें, दैशिकता मतलब ठोसों को विभिन्न अलग अलग दिशाओं में उनके भौतिक गुणों की तुलना उनके अवयवी कणों से। तो दैशिकता देखें तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है यह विषम दैशिक होता है, यानी कि इनके अवयवी कणों के गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में। अक्रिस्टलीय ठोसों में देखा जाए तो इनके गुण एक समान होते हैं, इनके अवयवी कणों के गुण एक समान होते हैं, तो यह समदैशिक होती है। वहीं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में देखा जाए, इनके शीतलन वक्र की पे बात किया जाए, शीतलन वक्र, तो शीतलन वक्र जो होता है क्रिस्टलीय ठोसों में यह असतत होता है, असतत, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में शीतलन वक्र सतत होता है। सतत बोले तो ऐसे उतरता है, यहाँ पे ऐसे कम फिर स्थिर, कम फिर स्थिर, ऐसे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे NaCl है, इसका उदाहरण क्रिस्टलीय ठोस का, और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे रबर है। ओके, इस तरीके से हमने विभिन्न गुणों पर चर्चा किया था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, और अच्छे से समझना है तो पिछला वीडियो देखना आपको जरूरी बनता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे ज्यामितीय आधार पर ठोसों का वर्गीकरण 2 तरीके से था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हमारे जो सिलेबस में है केवल क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में है, तो अब देखते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। यहाँ केवल क्रिस्टलीय ठोसों का ही अध्ययन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलीय ठोस।
क्रिस्टली ठोस को समझने के लिए हमें कुछ नए शब्दों की शब्दावलियों की जानकारी होनी आवश्यक है। तो हम बारी बारी से क्रिस्टली ठोस में यूज होने वाले शब्दावलियों को सीखते हैं, जिससे हमें इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है क्रिस्टल। क्रिस्टल हमें समझना होगा कि क्रिस्टल क्या है। ओके, चलिए। संरचनात्मक अवयवों जैसे अणु, परमाणु या आयन जब निश्चित अवस्था में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं वह संरचना क्रिस्टल कहलाती है। ओके, अणु, परमाणु या आयन जब निश्चित अवस्था में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तब जाके वह क्या कहलाता है, वह संरचना क्रिस्टल कहलाता है। कैसे, देखिए। ये मान के चलिए कि परमाणु है, ये इनकी व्यवस्था ऐसी है, एक दूसरे से जो है ये परमाणु एक निश्चित अवस्था में एक निश्चित क्रम से एक दूसरे के साथ सटे हुए इस तरीके से व्यवस्थित होते जाते हैं। ऐसी व्यवस्था आप देख सकते हैं, इधर ऊपर साइड से ऐसा दिखाई देंगे। जब ये एक दूसरे से प्रॉपर तरीके से जब जुड़ेंगे तो इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसा इस साइड भी होंगे, ऐसा इस तरीके से प्रॉपर तरीके से ये जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि जो अणु, परमाणु, आयन होंगे उनकी एक अवस्था जो होगी वो कैसी होगी, निश्चित होगी। यानी कि अणु है तो अणु, परमाणु है तो परमाणु, आयन है तो आयन। और वहीं देखेंगे निश्चित क्रम, ये एक निश्चित क्रम को फॉलो कर रहे हैं, इस क्रम में जुड़ रहे हैं तो एक निश्चित क्रम को फॉलो कर रहे हैं, इधर से जुड़ रहे हैं तो एक निश्चित क्रम में। तो इस तरीके से जब ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित तौर पे एक दूसरे से जुड़ेंगे तो जो संरचना बनता है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। ओके, यह संरचना कहलाएगा क्या, क्रिस्टल, जो कि एक महत्वपूर्ण शब्दावली। ओके, ठीक है। अब देखते हैं इसके आगे, क्रिस्टल जालक। लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और या लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्रिस्टल जालक क्या है? जब अणु, परमाणु तथा आयन त्रिविम में
एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अणु परमाणु तथा आयनों की त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से जो संरचना बनती है उस संरचना को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। त्रिविम 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 का मतलब ऐसी जगह जहां पर तीनों अक्ष उपस्थित हों, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष। ओके, ऐसी जगह जहां पे तीनों अक्ष उपस्थित हों, ऐसी जगह को त्रिविम कहा जाता है। ओके, त्रिविम कहा जाता है। जैसे ये मार्कर जो है सभी डायरेक्शन में दिखता है तो ये त्रिविम में है। त्रिविम को हम अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि ये अंतरिक्ष है जहां पे कोई वस्तु बाहर निकल के आता है। यहाँ बोर्ड की बात करें तो बोर्ड जो है 2D है और 2 डायमेंशनल द्विविम, इधर एक वाई अक्ष और इधर एक्स अक्ष। तो ऐसी माध्यम जहां पे 3 अक्ष हो उसी को अपन कहते हैं त्रिविम। तो आइए देखते हैं क्रिस्टल जालक कैसे बनेगा। त्रिविम त्रिविम कहने का मतलब ऐसा जगह होगा जहां पे तीनों अक्ष होंगे, उन अक्षों पर जो अवयवी कण हैं उनका एक निश्चित क्रम में व्यवस्थीकरण होगा। तो ये एक त्रिविम का निर्माण कर रहे हैं जिसमें 3 विमाएं या डायमेंशन दिखाई देंगे या अक्ष देंगे। देख लेते हैं, हम इसको समझ के देखते हैं। देखो, इसकी बात करें तो ये एक अक्ष हो गया, इसकी बात करें तो ये दूसरा अक्ष, इसकी बात करें तीसरा अक्ष। वैसे ही हम यहाँ पे बात करें, ये एक अक्ष, ये दूसरा, ये तीसरा। यहाँ पे बात करें एक अक्ष, ये दूसरा, ये तीसरा। इस तरीके से देखेंगे प्रत्येक इसमें जो है यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल स्थिति है, त्रिविम है। तो इस त्रिविम में अणुओं का व्यवस्थीकरण देखेंगे, अणु परमाणु या आयनों का। इसको अगर हम यहां से ऐसे ब्रेक कर दें, फिर इसको ऐसे ब्रेक करें तो देखेंगे ये कि पार्ट जो है और बढ़ रहा है ऐसे। ये त्रिविम, इसमें अलग अलग डायमेंशनल, तीनों डायमेंशनल जो है आपको दिखाई देंगे। ऐसा ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये हो गया क्या, त्रिविम, जिनमें 3-3 डायमेंशनल है। ये संरचना जो हो गई किसकी, त्रिविम। त्रिविम इसी को कहते हैं अपन 3D। यही क्या है, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष स्पेस, जहां पे उसके सारे डायरेक्शन दिखाई देते हैं। अब क्या कहता है, अणु परमाणु या आयन त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ओके, एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित। तो मान के चलो हमारे पास अणु परमाणु आयन है जिसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, इस तरीके से। ओके, तो मान के चलते हैं एक परमाणु हमारे पास है जिसको हमने यहां दिखाया। ठीक, दूसरा परमाणु है जिसको हमने यहां दिखाया। ठीक है, तीसरा परमाणु है जिसको हमने यहां दिखाया। चौथा परमाणु है जिसको हमने यहां दिखाया। इसी तरीके से जो भी परमाणु है उनको हम जो है उनका एक व्यवस्थीकरण दिखाएंगे, किसमें, त्रिविम में। त्रिविम में जो व्यवस्थीकरण दिखाएंगे उस व्यवस्थीकरण को ही अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। इस तरीके से जहां भी जुड़ने का दिखेगा वहां वहां आप जोड़ते जाएंगे तो आपको एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। जहां जहां इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में दिख रहे हैं आपको, ये
अवयवी कण जो है व्यवस्थित क्रम में दिख रहे हैं ऐसे। ओके, तो इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर प्राप्त होगा ये क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक। इधर नीचे और बना सकते हैं, ये क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक। ओके, क्रिस्टल जालक जब अणु, परमाणु और आयन त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तो वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक। यानी कि ये क्या हो गया, क्रिस्टल जालक। ओके, समझ में आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब क्रिस्टल जालक के पश्चात हम देखेंगे जालक बिंदु। कौन सा नंबर है देख लीजिए, क्या है ये अगला, जालक बिंदु। जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को जो है बिंदु के रूप में दिखाया जाता है, तो उन स्ट्रक्चरों को क्या कहा जाता है, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जालक में संरचनात्मक अवयवों को संरचनात्मक अवयवों मीन्स अणु, परमाणु या आयन, इनको बिंदु के रूप में दिखाया जाता है। बिंदु के रूप में दिखाया जाता है जो कि यह संरचना क्या कहलाती है, जालक बिंदु कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है, जालक बिंदु। ओके, जालक मतलब त्रिविम में, त्रिविम में ऐसे त्रिविम में जो अवयवी कण है, कौन, अवयवी कण यानी कि अणु, परमाणु या आयन, इसको किस रूप में दिखाया जाएगा, बिंदु के रूप में दिखाया जाएगा। ऐसे बिंदु के रूप में दिखाते हैं। चलो दिखाते हैं, मान के चलो इस जालक का निर्माण जो है परमाणुओं से हुआ है, तो यहां एक परमाणु है तो उसको हमने बिंदु के रूप में दिखा, यहां एक परमाणु है उसको बिंदु के रूप में दिखाया, यहां एक परमाणु है उसको हमने बिंदु के रूप में दिखाया, यहां एक परमाणु है उसको बिंदु के रूप में हमने दिखाया, यहां एक परमाणु है उसको भी हमने बिंदु के रूप में दिखाया, यहां एक परमाणु है उसको भी हमने किस रूप में दिखाया, बिंदु के रूप में। तो इस प्रकार अणु, परमाणु तथा आयनों को बिंदु के रूप में जब जालक में दिखाते हैं तो वह जालक बिंदु कहलाता है। ओके, क्या कहलाता है, यह जालक बिंदु। ठीक है, ओके। तो जालक बिंदु के पश्चात अब हम देखते हैं
इकाई सेल। अगला जो महत्वपूर्ण शब्दावली है क्रिस्टलीय ठोस का, वह है इकाई सेल, एकक कोशिका या यूनिट सेल। इकाई सेल, इसी का नाम जो है दूसरा नाम एकक कोशिका, इसी को इंग्लिश में यूनिट सेल कहा जाता है। यूनिट सेल। हमने अभी देखा कि जो जालक बिंदु जो होते हैं, जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, तो वह जालक बिंदु होता है। तो इन्हीं जालक बिंदुओं से मिलकर एक कोशिका का निर्माण होता है। जालक बिंदुओं के मिलने से जो संरचना बनती है उसे एकक कोशिका कहते हैं। जालक बिंदुओं के मिलने से जो संरचना बनती है उसे एकक कोशिका, एकक कोशिका, इकाई सेल, इकाई सेल या यूनिट सेल कहा जाता है, कहा जाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि एक यूनिट सेल जो है वो कैसे बनता है। पहले तो त्रिविम आपको बनाना है, त्रिविम जिसमें 3 डायरेक्शन हो, हमने ये बना दिया त्रिविम। त्रिविम बनने के पश्चात यहाँ पे हमको दिखाना है क्या, जालक बिंदु। तो लो ये जालक बिंदु हमने दिखा दिया, जालक बिंदु हमने दिखा दिया, जालक बिंदु हमने दिखा दिया। इस तरीके से यहाँ पे जालक बिंदु उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार ये सब जालक बिंदुएं हैं। ये सब जालक बिंदुएं आपस में मिलकर इस संरचना का निर्माण करती हैं और ये संरचना जो होती है यह इकाई सेल, एकक कोशिका या यूनिट सेल कहलाता है। ओके, समझ में आ रहा है। जालक बिंदुओं के मिलने से जो संरचना बनती है वह क्या कहलाता है, एकक कोशिका, इकाई सेल या यूनिट सेल। तो यह एक एकक कोशिका, इकाई सेल या यूनिट सेल है। ओके, समझ आ रहा है इसे क्या कहेंगे, यूनिट सेल, एकक कोशिका या फिर इकाई सेल। अब देखते हैं इकाई सेल, इकाई सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल या एकक कोशिका, एकक कोशिका के बार बार, बार बार पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है। ओके, तो एकक कोशिका के बार बार पुनरावृत्ति करने पर जो है एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। ठीक है, देख लें, यहीं पे देख लेते हैं। जैसे ये एक एकक कोशिका है, एक यूनिट सेल है, ओके, जिसके इन कोनों पर जो है जालक बिंदु है। यह एक यूनिट सेल, इकाई सेल या एकक कोशिका है।
अब इसके पास ऐसा ही कोई दूसरा यूनिट एक यूनिट सेल है, मान के चलो इसको लेके आते हैं और इसी के साथ यहाँ फिक्स करते हैं। तो देखिए उस यूनिट सेल को लाएंगे तो वो ऐसे जुड़ेगा, यहाँ ऐसे जुड़ेगा। तो आप देख पाएंगे कि वो यूनिट सेल यहाँ आके जो है इस तरीके से जुड़ गया। ठीक है, फिर एक और एकक कोष्ठिका को लेकर आते हैं और यहाँ पे ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो आप देख पाओगे कि ये एकक कोष्ठिकाएं जो है आपस में आती जाती हैं और जुड़ती जाती हैं और एक संरचना जो है वृहद होते जाता है। देखते जाइए, यहाँ हमने नीचे की साइड एक एकक कोष्ठिका लाया और जोड़ दिया, देखिए फिर एक कोष्ठिका लाएंगे नीचे के साइड और यहाँ लाके जोड़ देंगे। देखिए तो धीरे धीरे क्या होते जाता है, यहाँ पर एक वृहद क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, देख पा रहे हैं। तो यही कहता है कि इकाई सेल या यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका के बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक या फिर से क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले देखा क्रिस्टल, फिर क्रिस्टल जालक, जालक बिंदु, एकक कोष्ठिका। ये शब्दावलियां आपको इस चैप्टर पे बार बार उपयोग में आती हुई उपयोग में लाई जाएंगी। तो आपको जो है इन सारी चीजों को ध्यान रखना है और समझना है जब इनका उपयोग इस चैप्टर में आगे किया जाएगा। ओके, तो चलिए हम अब आगे देखते हैं कि यहां तक समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं। ओके, ठीक।